वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, भाई कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, यानी कि त्रिकोण कितने हैं, वर्ग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि स्क्वायर्स हो गए, ठीक है, देन रेक्टेंगल्स हो गए, आयत के बताएं कितने हमारे पास कितने बन रहे हैं। तो वो सारे हम लोग पेपर में क्या करते हैं, काउंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं नॉर्मली एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज बेसिक लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल की जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना विद इन सेकंड्स वो सारा हम लोग सीखेंगे। ओके, तो टाइप 1 से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स हम लोगों को पता करने हैं और सबसे बेसिक टाइप से हम लोग शुरू करें। देखिए यहाँ पे उसने कहा कि भाई कितने ट्रायंगल, अगर मैं पहले वाली डायग्राम में देखूं, ठीक है, पहले वाली डायग्राम में हमें पता कितने ट्रायंगल। तो अगर काउंटिंग करके चलते तो हम लोग क्या करते हैं कि एक देखते हैं कि ये बड़े वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास एक आ रहा है। ऐसे ही हम लोग अब इस वाले को देखते, ये और ये इस तरफ का एक ये आ रहा है और एक ही हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मतलब एक तो बड़े वाला आ गया, दो अदर ट्रायंगल आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास, 3 ट्रायंगल। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करना कैसे, ताकि हम लोग विद इन सेकंड्स अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने सिंपल क्या लिखा, जैसे मैंने 1 और 2 नंबर लिख दिए। अब इन दो नंबर्स को क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कितना, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स आ रहे होंगे, 3 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। ऐसे अब यहाँ पे पता करना, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 1 2 एंड 3 मैंने 3 नंबर लिखे। तो इन सभी नंबर्स को मैंने फिर क्या किया, ऐड ऑन किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। 3 2 5 और 1 कितना आ गया मेरे पास, 6 हमारे पास ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4 एंड कितना आ गया 5। इन सब नंबर्स को फिर से हम लोगों ने क्या किया, ऐड ऑन किया, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 9 3 12 14 और 1 कितना, 15। तो 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप लोगों को कुछ ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में एक चीज सीखी थी हम लोगों ने, कि जब सम ऑफ n टर्म्स यानी कि कुछ n टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो आप लोगों को पता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n तक जाते थे, तो इनका सम क्या आता था, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 करके हम लोग आंसर बनाते थे। और n क्या होता था हमारे पास, लास्ट वाली टर्म वही हमारे पास क्या आती थी, n होती थी। सेम आप लोग पेपर में यहाँ पे भी ये कर सकते हो कि देखिए अगर जैसे बहुत बड़ी रकम आ रही है, तो आप लोग सिंपल क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा गैप कितने, 1 2 3 4 और 5, तो गैप कितने आ गए, 5 गैप। तो n कितना आ गया मेरे पास, 5। तो 5 प्लस 1 आ गया, बटा कितना आ गया, 2, यानी कि 5 गुना 6 बटा 2 किया आपने, कैंसिल किया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो अगेन फिर से वही आंसर हमारा 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या, फिर से हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने सिंपल देखा भाई गैप कितने आ रहे हैं, हमारे पास 7 गैप आ रहे थे। तो n कितना आ गया, 7 7 और 1 कितना आ गया, 8 बटा किया 2 से, 2 के टेबल पे 4 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 28। तो 28 हमारे पास कितने आ जाएंगे, ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टाइप 1 के अगर त्रिकोण आ रहे हैं, तो और इन क्वेश्चंस की पहचान भी ये है कि जितने भी हमारे पास लाइंस होंगी वो वर्टिकल लाइंस होंगी। अब अगली टाइप पे बढ़ते हैं और अगली टाइप में देखते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 में हमारे पास किस तरीके के, अभी आप लोगों ने देखा था वर्टिकल लाइन से हमारे पास आंसर बनते थे। अब अगली टाइप में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले डायग्राम में देखूं कितने ट्रायंगल्स हमारे पास, यानी कि कितने त्रिकोण बन रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज देखी कि भाई यहाँ से अगर मैं ये देखूं केवल एक, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, यानी कि एक हमारे पास ये ट्रायंगल आ रहा होगा। ऐसे अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें तो एक और हमारे पास ये कितने आ गए, 2 ट्रायंगल्स आ गए। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए और आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के कांसेप्ट आ रहे हो, एक चीज याद रखना, जितने बेस होंगे, बेस यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, जितने बेस होंगे उतने ही हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल का केस है। मतलब लेटी हुई लाइनों का अगर कोई भी प्रश्न बन रहा तो उस चीज में ये ध्यान रखना कि भाई जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने बेस हैं उतने हमारे ट्रायंगल्स। तो मैंने देखा 2 बेस है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 मेरे पास आंसर आएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 और कितने आ गए, 4, तो इसका मतलब हमें कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। यहाँ पे चले तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 और कितने आगे 5, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स आ रहे होंगे, 5 ट्रायंगल्स आ रहे होंगे। अब तीसरी टाइप पे जब हम लोग चलेंगे तो पहली और दूसरी को दोनों को कंबाइन करके हम लोग देखना कैसे आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो अगली टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप थर्ड। ओके, टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में हमारे पास क्या आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए, अब क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनें दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, यानी कि आपस में इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहीं से आपको एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा। आप लोग अगर इस डायग्राम को देखें तो ये कुछ आप लोगों को दिखेगा कि सर एक हमारे पास इस तरीके से यानी कि वर्टिकल लाइन के साथ है और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से है, मतलब इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने आ रहे थे, 1 और 2 कितना आ गया जी, 3 आ गया। यहाँ पे कितने, जितने बेस है हमारे पास कितने आ गए,
2 आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। पेपर में क्या करना, हम लोगों ने सिंपल देखा भाई 1 और 2 कितना आ रहा है, गैप आ रहा है, 1 और 2 यानी कि कितने आ गए हमारे पास, 3 आ रहे हैं। अब ये 3 कितनी बार आएंगे, देखिए 1 2 यहाँ पे बन रहे हैं, फिर अगर इस पेज पे ऊपर आप लोग देखते हो तो 1 और 2 फिर से कितने आ गए, 3। अब ये कितनी बार आएंगे, जितने बेस होंगे उससे गुणा कर देंगे। कितने बेस थे हमारे पास, 2 बेस थे, तो 3 गुना 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आंसर आ जाएगा। सिंपल इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बेस के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 हमारे पास ये हो गए, कितने आ गए, 3, तो ये फिर उसके ऊपर भी बनेंगे, तो इसका मतलब क्यों ना, अगर एक और बेस होता तो 3 से गुना करते। आगे बढ़ते इस वाले क्वेश्चन को देखो, 1 2 एंड 3, 3 2 5 और 1 कितना आ गया जी, 6 आ गया। अब ये 6 कितनी बार आ रहे होंगे, 6 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इस बेस पे 6, इस बेस पे, तो क्यों ना फिर उतने जितने नंबर ऑफ बेस है उससे गुणा करते। तो कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, तो 6 चौका कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 हमारा आंसर बन जाएगा। अगले वाले पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो चाहे आप लोग n into n plus 1 बटा 2 वाला फार्मूला अप्लाई करो, चाहे डायरेक्ट आप ऐड ऑन करके बना लो, तो हमारे पास 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 कितना आ गया, 21। चाहे वैसे कर लो, चाहे n into n plus 1 divided by 2, यानी कि n कितना आ गया, 6 6 गुना 7 बटा 2 यानी कि 3 आ गया, 7 3 कितना आ जाएगा, 21। तो 21 तो ये आ गया। 21 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, तो बेस लेके मैंने 1 2 3 4 और कितना आ रहा 5, तो 5 से गुना किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 105 हमारे पास ट्रायंगल बन रहे होंगे, त्रिकोण बन रहे होंगे। तो इस तरीके से थी टाइप 3, जिसमें हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, कंबाइन। इसी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यही बेस अगर ये समझ आ गया, अगली टाइप भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लाइन जुड़ रही है, तो मैंने देखा 1 2 3 हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, 1 2 3 आ गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 कितना आ गया, 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे, तो फिर से वही हो गया, 6 चौका कितना आ जाएगा, 6 गुना 4 कितना आ गया, 24, तो 24 हमारा आंसर आ गया। तो टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में आप लोग देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक है भाई ये बेस कंप्लीट है, लेकिन ये बेस तो सिर्फ 2 ही गैप दिया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने गैप आए, सिर्फ इस बेस के ऊपर बात करें तो केवल 2 ही गैप आ रहे हैं। इस बेस के ऊपर कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 गैप आ रहे हैं। इस बेस के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। तो अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, तो एक चीज देखना, 1 2 एंड 3 मैंने इसके बेस के ऊपर देखा कितने आ रहे हैं, तो 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां से हमारे पास क्या कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। ऐसे आगे देखें, 1 एंड 2 हमारे पास यहाँ पे केवल कितने आ रहे थे गैप, 1 और 2, 1 और 2 कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से आप लोग देखोगे आप कहोगे सर यहाँ से 3 हमें मिलेंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 आ गया, 3 2 5 और 1 कितना आ गया मेरे पास, 6 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक ही जा रही थी, 2 ही गैप आ रहे, 1 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल, कितने त्रिकोण बनेंगे, 6 6 12 3 15 और 3 कितना आ गया, 18। यानी कि इन सबको अगर जोड़ देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, और कितना आ गया, 18, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे बाकी क्वेश्चन भी, इसमें खासियत क्या है कि ये स्किप हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपके गैप आ रहा होगा, बस ये ध्यान रखना कि उस बेस ने कितने को कवर किया। सेम वैसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 2 एंड 3। देखिए ये ऑनली भी आप लोग कर सकते हो, सीधा गैप पे ध्यान रखना, और कितना तो लिखने की जरूरत नहीं। 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ गया, यहाँ से 10 मिलेंगे। यहाँ पे 3 2 5 और 1 कितना आ गया, 6। इस जगह से आप लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ तक केवल कितने आ रहे, 2 ही गैप, 2 और 1 कितना आ गया, 3। यहाँ पे 1 2 3 कवर किए, तो 3 2 5 6, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये बन 6 3 9 9 6 15 15 10 कितना आ जाएगा, 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। इन सब ट्रायंगल्स को हम लोगों ने देन क्या किया, ऐड ऑन किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आखिरी वाले भी चलते हैं, तो देखा आप लोगों ने 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 एंड 3, ये कितना 1 और 2, 1 2 और कितना आ गया, 3 ही गैप आ रहे, 1 2 3 और 4 गैप आ रहे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखी, अब 4 3 7 2 9 1 कितना आ गया हमारे पास, 10। यहाँ से हमें 10 मिलेंगे, इस जगह से भी 10 मिलेंगे, और यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, 3 2 5 और 1 कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से कितने मिलेंगे ये वाले, क्योंकि 2 ही गैप आ रहे थे, 2 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, यहाँ से 3, ठीक है। ऐसे 3 2 5 और 1 कितना आ गया, यहाँ से 6 आ जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इन सबको ऐड ऑन कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 10 20 और 30 हमारे पास आ गया, 30 40 42 और 3 कितना आ जाएगा, 45। तो यानी कि 45 हमारे पास हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब भी ऐसे टाइप 4 के जिसमें आपके पास इस तरीके से लाइन यानी कि बेस कंप्लीट ना हो रहा हो, गैप आ रहा, तो डायरेक्टली आप लोगों ने सिंपल क्या करना, नंबर्स देखे और ऑरली कोशिश करना कि ऑरली हो जाए, ठीक है। इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिखी। टाइप 5 में बढ़ते हैं अगली टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप 5।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है तो वैसा ही बेस लेकिन थोड़े से अलग है। यहाँ पे मैंने देखा कि भाई ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, मैंने देखा जी ठीक है, अगर मैं केवल इस लाइन को देखूं तो ये एक तरह से दो ये वाले ट्रायंगलों का मेल है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये इस तरीके से बनेगी। सेम अब आप लोगों ने देखना भी ऐसे है। मैंने देखा अगर सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को देखता हूं और ये देखते हैं कितनी बार, तो 1 और 2, एक और दो हमारे पास ये आ गया। लेकिन ऐसे ही इसके ऊपर एक और लाइन निकल रही है तो ये भी हमें बेस, ये भी बेस मिल जाएगा। तो कितने आ गए 1 और 2, 1 और 2 कितना आ गया, 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो 3 गुना 2 कितना आ गया मेरे पास, 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे अब आपने ये वाला डायग्राम देखना इसके बीच में, यानी कि अब हम लोग ये लाइन देखेंगे। अब आप देखोगे कि ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 कितना आ गया मेरे पास, आप कहोगे कि 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे अगर इसमें इसके ऊपर एक और लाइन खींच देते हैं, ये तो हो गया इस बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर भी हमारे पास 1 और 2 आ रहा होगा। 1 और 2 कितना आ गया, फिर से 3 आ गया, तो 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 6 और 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 12, यानी कि 6 और 6 कितना 12 आंसर आएगा। सिंपल आप लोगों ने ये ध्यान देना कि बेस पे 1 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 3, 3 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि बेस 2 बार पे आएगा। तो 3 गुना 2, ठीक है, फिर से प्लस कितना आ गया सर, वहां पे भी 1 और 2 आ गया बेस, और ये भी कितनी बार आएगा, 2 बार। 1 और 2 3 और 1 और 2 3, 3 2 6, 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 हमारा यहाँ से आंसर आएगा। इस वाले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सेम वैसा ही कांसेप्ट, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6, 6 कितनी बार आ रहा है, मैंने देखा 2 बेस आ रहे हैं, तो 2 बेस यानी कि एक नीचे वाला था, एक ये वाला 1 2 और 3, तो 6 कितनी बार आया, 2 बार, तो कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया। ऐसे अब बात करते हैं इस वाले बेस के ऊपर, यानी कि मैंने बताया था जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ऐसे ही हम लोग इस वाले पे पता करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1 और 2, भाई 2 और 1 कितना आ गया 3 आ रहा है, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, और 3 कितनी बार आ रहा है, मैंने देखा कितने बेस है, एक तो यहाँ पे 3 मिलेगा, ऐसे 3 यहाँ पे भी मिलेगा, 3 यहाँ पे भी मिलेगा, तो 1 2 और 3, 3 बार आया, तो कितना आ गया 9, 12 और 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 21, तो 21 हमारा यहाँ से आंसर आएगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर देखा 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6, कितने बेस है, 1 2 3 बेस है, तो 6 3 कितना आ गया 18, यहाँ से आ गया। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पे 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया, और 6 भी 6 कितनी बार आ रहा है देखते हैं, एक बेस ये है 2 और 3, 3 बार आ रहा है, तो कितना आ गया 18, तो ऐड ऑन किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने डायरेक्टली इस अकॉर्डिंग आंसर बना देंगे। तो अगली टाइप देखते हैं, टाइप 6 है। ओके, टाइप 6 की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं, और अगर बीच में से एक आधे ट्रायंगल्स हटा भी दिए तो तब कैसे प्रश्न होंगे वो भी देख लेना आप लोग। देखिए इनकी पहचान क्या है, अगर पहली रो की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, एक ही ट्रायंगल आ रहा है। दूसरे वाले की बात करें तो 1 2 3 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 1 2 3 4 और कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रो चलता है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल्स बढ़ते जाते, त्रिकोण बढ़ते जाते। अब बड़े सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक तो होता है जैसे कि आपके पास 1 2 3 इस तरीके से लिखते जाओ, एक एक छोड़ के ऐड ऑन करो, ठीक है। जितना टाइम आप लोगों ने लगाना उतना ही आप लोग फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। एक ऐसा भी बताया जाता है जो केवल इन्हीं दो पे लगेगा, बाकियों किसी पे नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि ठीक है भाई आप लोग क्या करो, कितने आ रहे हैं 1 और 2 और कितने आ रहे हैं 3, इसका स्क्वायर करो, डबल करो, -5 कर दो, आपके पास आंसर। इस पे भी चल जाएगा, इस पे ये चीज लगा के देख लेना, नहीं होगा, सिर्फ यही 2 पे चलेगा, उसके आगे नहीं। तो भाई हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, या तो आप लोग रट्टा मारो, इनको याद कर लो भाई, अगर इतने आ रहे हैं एक हमारे पास कितने हैं, जैसे आप लोगों ने रोज देखनी होती है भाई कितने हमारे पास बेस है, 1 2 3, 3 बेस आ रहे हैं तो भाई इतने हमारे पास आएंगे। 1 2 3 4, 4 बेस आ रहे हैं तो हमारे पास इतने ट्रायंगल्स होंगे। 1 2 3 4 5 आ रहे हैं तो हमारे पास कितने होंगे, इतने आंसर होंगे। तो या तो वो पूरा सारा याद कर लो, या फिर आप लोग जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को समझ लो, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा याद भी कर सकते हो, मैंने अलग अलग चीजें भी बता दी कि भाई अब कई ये भी बोलते हैं कि 1 2 और 3 ऐसे भी करते हैं कई स्टूडेंट्स कि सर 1 2 और 3 है, 3 का स्क्वायर करो, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो और डबल कर दो, -5 कर दो। मैंने कहा ये सिर्फ यहां तक ही है, आगे नहीं ये बढ़ेगा, ठीक है। अब देखना आंसर हम लोग कैसे, तो इसको करने के लिए फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे नहीं पूरा, ठीक है, वो लाइंस नहीं बनाएंगे, या फिर वो भी मैंने कहा रटा रटाया एक दो सिर्फ 2 क्वेश्चनों के लिए वो फार्मूला आगे अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी नहीं काम करना कि भाई ऐसा किया जाए सिर्फ 2 ही प्रश्न होंगे, वो तो वैसे ही आप करो फिर 13 स्ट्राइक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, देखिए n हमारे पास क्या होगा, मैं अभी जो n की वैल्यू लेके चलूंगा,
एक चीज याद रखना, अगर तो आपके पास n ऑड आ रहा है, n यानी कि जितनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, तो मैंने देखा n कितना आ गया यहाँ पे 3 यानी कि ऑड आ रहा है। ठीक है, अगर इस वाले में देखो n कितना आ गया हमारे पास 1 2 3 और कितना आ गया 4 यानी कि n कितना आ रहा है 4 यानी कि इवन का केस आएगा, ये आ गया ऑड का। अगर तो ऑड का केस आ रहा है तो हम लोगों ने कैसे फाइंड करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे प्रश्न में, या तो मैंने कहा याद भी कर लोगे, वो आप देखो चार्ट आपको दिख रहा है, यहां से 4 से आप लोग सारे याद कर लो चाहे, ठीक है। नहीं तो अगर सॉल्व भी करना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर चाहे जितने मर्जी लाइन हमारा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब भी हमारे लिए आंसरेबल है। तो वो क्या करेंगे हम लोग 1/8 कब n ऑड के लिए n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 और माइनस क्या कर देंगे a, ये सब जगह पे इंप्लीमेंट होगा, हर जगह पे। अगर ये कब, जब अगर n ऑड आ रहा है, अगर इवन होता तो इवन के लिए केवल आप लोगों ने एक ही चीज कर दी थी इवन के केस में कि भाई 1/8 n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1, यानी कि अब आप लोग सिर्फ माइनस नहीं करोगे, बाकी सेम वैसे ही चलेगा। मैंने देखा भाई n अगर मेरे पास ऑड आ रहा है यानी कि 3 आ रहा है, तो 1/8, तो हम लोग ने देखा 3 गुना 5 3 दूनी 6 और 1 कितना आ गया 7 माइनस 1, 5 3 का 15 into 7 105 105 माइनस 10 कितना आ गया 104 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने बताया ये भी ऐसे भी करते हैं स्टूडेंट्स कि भाई वो क्या करेंगे, सर 1 2 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो, गुना डबल कर दो, माइनस 5 कर दो, हमारा आंसर तो 9 दूनी 18 माइनस 5 कितना आ गया 13। ठीक है भाई, इसको सेम क्या यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 और 5 आ रहा, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 दूनी 50 आ गया, 50 में से 5 गया 45, तो 45 तो आंसर नहीं बन रहा होगा, आप खुद चेक करना। ठीक है, अब इवन अगर आ रहा है जैसे n इक्वल टू 4 आ रहा है तो मैं लिखता 1/4 8 n 4 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया 9, 4 के टेबल 2 पे, 2 के टेबल पे 3 पे 9 दिया कितना आ गया 27 27 हमारा आंसर आएगा। अब उस प्रश्न की बात करें तो मैंने देखा n कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 और कितना आ गया 5 आ रहा, n 5 आ रहा ऑड आ रहा, तो मैंने देखा सिंपल भाई 1/8 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 5 2 7 और 10 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 11, और माइनस 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि n क्या हमारे पास ऑड आ रहा है, तो 7 5 are 35 35 into 11 कितना आ गया 385, और 385 माइनस करेंगे 1 तो डिवाइडेड बाय 8 कर दे, आपके पास कितना आ गया 384 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौका 32 8 8 64, तो कितना आंसर आ रहा है 48 आंसर आ रहा है। अगर सेम यही लॉजिक लगा के चलते तो भाई हमारा आंसर 45 बन रहा था, तो याद रखना कितना आंसर आ जाएगा इस डायग्राम में भी हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब कोई आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं कि 1 2 3 4 लिख दो एंड 1 3 5 जितनी भी लेंथ बढ़ती जा रही है, ऐसे तो भाई कहां तक पहुंचेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज का याद रखना, अगर तो ऑड आ रहा है तो केवल आप लोगों ने -1 करके देन बटा करना है, अगर इवन आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल -1 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यही से हम लोग आंसर बनाएंगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसके लिए। अब पेपर में कई बार एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कई बार एग्जामिनर क्या करता है इस तरीके से आपके पास डायग्राम दे देगा, इसी डायग्राम में हम लोग कर लेते हैं, जैसे वो कहता है कि अगर ये आ रहा है, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमें पता कैसे चलता है कौन सी टाइप है, मैंने देखा 1 3 5 नहीं आया, यहाँ पे कितने आ रहे 1 2 3 ही आएगा, 3 ही आए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने वैसे ही क्वेश्चन चलने देना, वैसे ही क्वेश्चन चलने देना। हमने देखा जी 1 2 3 n हमारे पास 3 आ गया, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा था 13 आ रहा था, 13 सर कब आएगा अगर पूरा कंप्लीट होता, तो भाई कितने कम है, यहाँ पे सर 5 होने चाहिए थे लेकिन 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 कम है, तो आप लोग भी क्या करो 2 अपने आंसर में से कम कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा, सिंपल ये चीज है। ठीक है, जितने कम है उतने और आप लोग भी कम कर दो, यहां से भी हम लोग ऐसे करते हैं, एक इधर से हटा देते हैं, एक यहां से हटा देते हैं, तो सीधे के सीधे आप लोग देखो यहाँ पे कितने 1, फिर हमारे पास 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितने होने चाहिए थे 7 होने चाहिए थे, मैंने देखा यहाँ पे कितने आ रहे केवल 1 2 3 ही आ रहे, 4 कहां गए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने फिर से n कितना 4 को लेके आंसर बढ़ा लेना, n 4 को लेके आंसर बनाया था तो आंसर कितना आ रहा था 27 आ रहा था। भाई देखा कितने गैप है 1 2 3 3 तो है हमारे पास, और गायब कितने हैं हमारे पास 4 गायब है, तो 27 माइनस 4 यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 23, जितने कम हो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, इस तरीके से हम लोग ये प्रश्न को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली टाइप पे, टाइप 7 पे, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, ट्रायंगल के अंदर दोबारा ट्रायंगल आ, पहला प्रश्न तो आप ऐसे भी गिनती करके भी कर सकते हैं, काउंटिंग करके, जैसे आपने देखा कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे 1 2 3 और 4 तो यही गैप आ रहे हैं, 5वां बाहर आ रहा तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न आए याद रखना कैसे करना, आप लोगों ने देखा एक बाहर बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ये बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास
इस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल उल्टा करके रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से। आप लोगों ने देखा टोटल कितने हमारे पास, ये बाहर वाले के लिए जब भी कोई बड़ा ट्रायंगल आ रहा है उसके लिए कितनी वैल्यू लिखेंगे, एक वैल्यू लिखेंगे, यानी कि एक ही ट्रायंगल काउंट होगा बड़े वाला। अगर अंदर एक आ रहा है, अगर अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी वैल्यू, 4 लेके चलेंगे। 4 और 1 कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि ट्रायंगल के अंदर दोबारा अगर कोई ट्रायंगल आ रहा है तो उस चीज को आप लोगों ने ऐसे समझ के चलना, बाहर वाले के लिए 1 मानो, अगर अंदर एक ही आ रहा है तो उसके लिए 4 लिख देंगे। अब इस प्रश्न में चले तो बाहर वाले के लिए सीधा मैंने देखा जी 1 ही लिखेंगे। अंदर कितने आ रहे हैं हमारे पास, मैंने देखा एक तो ये आ रहा और उसके अंदर फिर एक और आ गया, यानी कि 2 ट्रायंगल आ रहे, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 4 जमा 4, यानी कि 4 4 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया। इस वाले में चले तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने देखा बाहर वाले के लिए कितना आ जाएगा 1, तो मैं क्यों बार बार उस चीज को 4 4 लिखूं, सीधा मैंने देखा अंदर कितने आ रहे, 1 2 3 और 4, 4 अंदर की ओर आ रहे हैं। एक के लिए अगर 4 लिख रहे हो तो 4 के लिए कितना लिखेंगे, 16 16 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 17, तो 17 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को करते हैं, जब भी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा हो या ज्यादा ट्रायंगल बन रहे हो तो अंदर वाले के लिए 4 वैल्यू लिखनी है और फिर अपना आंसर बनाते हैं। इसी को बेस लेके अगली वैल्यू अगली टाइप पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ये लाइंस आ गई अलग से। अब इस क्वेश्चन को वैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे गलती क्या करोगे, आप लोग 2 बार इस वाली ट्रायंगल को गिनती करोगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने शुरू में एक चीज पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे गैप अगर ये कुछ ऐसा ट्रायंगल हमें दिख रहा है तो हम लोग क्या करते थे, 1 और 2 कितना आ गया 3। तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा 1 और 2 कितना आ गया 3, 1 और 2 कितना आ गया 3, 1 और 2 कितना आ गया 3। तो ये 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसको मतलब 3 गुना 3 कितना किया मैंने, 9, तो मेरे पास यही आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले। अब एक कहां पे, एक सेंटर में आ गया, ठीक है जी, इसको भी करते थे। और एक बड़े वाला कितना आ गया, एक और एक आ गया, तो हमारे पास कितना 11 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 11 आंसर बनेगा। अब ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप लोग कहते हैं कि सर वो क्या मेथड लगा सकते हैं कि बाहर एक ले लें और अंदर 5, बिल्कुल बच्चे आप लोग कर सकते हो। एक बाहर के लिए 4, अंदर आ गया कितना आ गया 5 हमारे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, आप लोग जब यहाँ पे गिनती करोगे तो आप क्या करोगे, गलती से 3 कंसीडर करोगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने फिर से इसको मान लिया होगा, इसको बच्चे 2 बार, फिर आप लोग क्या करोगे, 1 और 1 2 3 4 5 और 6, फिर आप लोग क्या करते हैं 5 और 6 कितना आता है, 11 आंसर आ जाता है। ये क्योंकि आप लोग इसको 2 बार है ना काउंट कर सकते हैं इस वाले, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। इस वाले प्रश्न की बात करें सेम वैसे चलते, 1 और 2 कितना आ गया 3, 1 2 3, 1 और 2 कितना आ गया 3, 3 कितनी बार आया, 3 बार 3 आ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 हमारा आंसर बनेगा। 9 हमारे पास आंसर अगर बन रहा है तो अब भाई बाकी कैसे करें, तो बाकी का फंडा अब यहां से चलेंगे। अब आप लोग केवल इसको एक नहीं मानोगे, मैंने अब आप लोग ये चीज कर सकते हो। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर जी एक तो बाहर आ गया, ठीक है, एक उसके लिए काउंट कर लो, ठीक है, उसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 और 2 अंदर आ रहे हैं, तो कितना आ गया, अगर 2 ट्रायंगल के अंदर दोबारा ट्रायंगल, यानी कि अब ये अपने आप में एक पहले जैसा ही प्रश्न बन चुका है। मतलब आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ये पहले जैसे प्रश्न बन गया। तो भाई ट्रायंगल के अंदर कितने 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, बाहर वाले के लिए 1, अंदर वाले के लिए 4 और 4 यानी कि 9 अंदर आ जाएंगे, तो 9 और आगे हमारे पास, ठीक है। अब एक नहीं मानेंगे उसको, तो आप लोगों ने देखा कि सर ट्रायंगल के अंदर दोबारा अगर ट्रायंगल आ रहे हैं तो एक बाहर वाले के लिए 2 अंदर आ रहे, 4 और 4 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया, और बड़े वाला लास्ट रह गया था तो बड़े वाले को भी कर दो यहाँ पे, तो एक वो हो गया 9 और 10 और 1 कितना आ जाएगा 19, तो यानी कि हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बन रहे होंगे 19 हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हम लोग जो पहले टाइप करते उसी के रिलेटेड दूसरी टाइप चलती थी, फिर उसी के रिलेटेड तीसरी चौथी पांचवी, इस तरीके से। तो त्रिकोण के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यानी कि ट्रायंगल्स के बड़े सारे प्रश्न बनेंगे और उनको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। आज तो सिंपल हम लोग ट्रायंगल्स के देख रहे थे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तीसरी वीडियो यानी कि कंबाइंड फिगर्स में जब देखोगे ये सब कुछ वर्ग आयत यानी कि रेक्टेंगल स्क्वायर सब कुछ कंबाइंड हो जाएगा एक ही प्रश्न, वहां पे हम लोग कैसे बनाना वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप है टाइप 9। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे, इसका बेस मैं बता देता हूं। जब कंबाइंड फिगर्स के प्रश्न आएंगे तो उनमें भी वो चीज चलेगी, और क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास देखना एक बार। देखिए इसमें कैसे पता करेंगे, तो मैं एक आप लोगों को छोटा सा डायग्राम बता देता हूं, वहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आंसर कैसे बनाया जाए। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का अगर ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग मतलब जैसे आप लोग ये भी मिलते जुलते ही हैं, आप लोगों ने देखा एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और 4 पे टोटल 4 ट्रायंगल बनते हैं। जितने भी हमारे पास अगर 4 गैप आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे उसका डबल कर देंगे, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ जाएगा। कैसा भी प्रश्न हो आप लोगों ने सिंपल ऐसे ही करना। ऐसे मैं यहाँ पे भी एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ,
ठीक है, अब वो कहता भाई कितने त्रिकोण बन रहे हैं या कितने ट्रायंगल्स, तो 1 2 3 4 5 और कितने आ गए 6, 6 का डबल कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे चले इस वाले प्रश्न के ऊपर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कितने गैप है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहे हैं, तो 8 का डबल कितना आ जाएगा 8 गुना 2 कितना आ गया 16, हमारे पास 16 हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट वाले इसकी ओर देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज अगर देखें तो आप लोग कहोगे कि इस डायग्राम के अंदर दोबारा ऐसा ही एक और डायग्राम डाल दें। मतलब अगर केवल आप लोग इतना ही देखो तो आप लोग सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर इन लाइनों को हटा दें तो फिर से वही चीज आपको दिख रही होगी। तो दो बार एक चीज आ रही है, आप लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना आ गया 8 आ गया हमारे पास, तो 8 का डबल कितना आ गया हमारे पास, ये 16 हो गया, 16 तो यही हो गया। ऐसे फिर से एक और बार देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 8 का डबल कितना आ गया 16, तो यानी कि 32 हमारा यहाँ से आंसर बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस को करेंगे, बेस ही है। ऐसे ही पेपर में और भी इसी के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है, वो अभी अगली टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न बन रहा है तो भाई उत्तर क्या बनेगा, वो अगली टाइप कुछ वैसे ही है जो लास्ट में हम लोग पढ़ के, लेकिन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि पिछले हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न आ रहा है 1 2 3 और 4, तो हम लोग सिंपल क्या करते थे कि उनका डबल कर देते थे, 4 गुना 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो आप लोग अगर देखें ये डायग्राम कुछ यहाँ पे अलग अलग नहीं दिख रही, तो मतलब दो डायग्राम्स को जैसे जोड़ा गया, यहाँ पे 3 को, यहाँ पे भी 3 को जोड़ा गया, तो हम लोग इन जगह पे कैसे करेंगे, हम लोग सीधा देखा 8 तो भाई यहाँ पे मिलेंगे और 8 ही हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जहां पे जो लाइन इनको जोड़ रही है, यानी कि ये लाइन, हमेशा आप लोगों को दो और ट्रायंगल्स देगी, जहां पे ये लाइन जुड़ रही होगी दो अलग से ट्रायंगल्स मिलेंगे। वो कैसे, देखो ये लाइन जोड़ रही थी तो आप लोग यहाँ पे देखें अगर, तो ये आप लोगों को एक ट्रायंगल यहाँ पे मिला, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक और ट्रायंगल आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से जहां जब भी लाइन दो, जहां पे वो दोनों को जोड़ रही है डायग्राम, वो आपको हमेशा दो ट्रायंगल्स देगी ही देगी। तो हमारे पास अब कितने आ गए 8 और 8 कितना आ गया हमारे पास 16 और 2 कितना आ जाएगा 18, तो टोटल हमारे पास 18 हमारे पास क्या रहेंगे यहाँ से ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर, नीचे वाला एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, यहाँ पे लाइन जुड़ रही है, यहाँ पे लाइन दोनों को जोड़ रही है, तो दो यहाँ पे मिलेंगे, दो यहाँ पे मिलेंगे, 18 24 और 4 कितना आ जाएगा 28, यानी कि 28 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो अगेन 8 और कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जहां जहां पे लाइन जोड़ रही है उसको, ठीक है, वहां वहां पे क्या आएंगे, दो दो हमारे पास और मिल जाएंगे, दो यहाँ पे आ जाएंगे, दो ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखा आप लोगों ने, तो 8 8 16 और 8 कितना आ गया 24 और 4 कितना आ गया 28 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हम लोगों को लगेगा कि 28 आंसर मार्क करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास तीनों को मिला के एक और ट्रायंगल बन रहा है, तीनों को मिला के एक और ट्रायंगल बन रहा है, वो कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनेगा, तो 28 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 29, तो यानी कि एक और जमा करना पड़ेगा हमें, तो आंसर कितना आ गया हमारा 29 हमारा यहाँ से आंसर बन रहा होगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करते हैं। अब लास्ट टाइप देखते हैं और देखते हैं ट्रायंगल के रिलेटेड। अगली वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स को देखेंगे, यानी कि आयताकार वर्ग के बारे में कैसे गिनती करनी है और कैसे हम लोगों ने आंसर बनाने, तो वो देखते हैं। तो लास्ट टाइप है हमारे पास स्टार के रिलेटेड अगर प्रश्न आ रहा है, तो जब भी ऐसा आपके पास अगर कोई स्टार आ रहा, दो तरह के स्टार आए, एक जो बिल्कुल सिंपल आता, अगर नहीं बनाना आता तो हम लोग ऐसे बना लेते थे, अगर बनाना आता तो इस तरीके से भी। कई बार डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। याद रखना जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें केवल हमारे पास कितने ट्रायंगल्स होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। याद कैसे करेंगे, जब भी आप बचपन में 10 में से 10 नंबर लाते थे तो मैडम आपको क्या देती थी, स्टार दे देती थी। सेम बस वैसे ही याद रखना, फिर 10 में से 10 नंबर आएंगे तो स्टार मिलेगा, तो इसका मतलब 10। ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, 1 2 3 4 5 और 6, आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हो। 6 तो वैसे दिख रहे हैं, एक ये उल्टा ट्रायंगल और एक दूसरे वाला, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, तो इसमें हमारे पास कितना आंसर आएगा 8। तो ये थे हमारे पास ट्रायंगल के रिलेटेड जितने भी टाइप्स बनते थे। तो तीसरी वीडियो में डेफिनेटली, दूसरी में मैंने जैसे बताया आप लोगों को रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, और तीसरी वीडियो में मैं कंबाइंड यानी कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, जब ये सारा कुछ कंबाइंड हो जाएगा एक ही डायग्राम में, तो उन प्रश्नों को कैसे हल करना वो आप लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे ट्रिक सीखी होगी आप लोगों ने। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।